जो ग्राफिक्स अब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि दान की गई संपत्ति किसी और को देने का भी अधिकार उसके पास है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी को भी बेचने की मनाही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऐसे ही नहीं बेची जा सकती है। 2/3 सदस्यों की मंजूरी के बाद ही अगर बेचना भी आपको है तो 2/3 सदस्यों की मंजूरी उसके लिए जरूरी है। मुस्लिमों की दान की गई संपत्ति की जिम्मेदारी होती है, तो बोर्ड के पास दान की गई संपत्ति पर कब्जे का अधिकार भी है। दान की गई जो संपत्ति है किसी और को देने का भी अधिकार है। ये हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि वक्फ उसका क्या करता है, वक्फ बोर्ड उसका क्या करता है। ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया, लेकिन वहीं हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष इस पर यह कह रहा है कि ये दरअसल निराशा है, ये दरअसल भाजपा की हताशा है। ना केवल इतना, टाइमिंग को लेकर भी सवाल यहां उठाता हुआ नजर आए जो विपक्षी सांसद हैं। अब आइए हम आपको यहां पर यह बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कितनी है। अचल संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो 8,65,646 है। चल संपत्ति की बात करूं तो 16,713 है। प्रॉपर्टी की डिजिटल रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो 3,29,995 है। ये आपने देखा कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है, और अलग अलग तरह से हमने यहां पर आपको बताया कि प्रॉपर्टी की डिजिटल रिकॉर्ड आपने देखा कि 3,29,995। अब हम आपको यहां पर बताते हैं इस साम्राज्य को और थोड़ा सा विस्तार से समझाने की और थोड़ा सा विस्तार से दिखाने की हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसका जो पूरा ये साम्राज्य है और वो किस तरह से काम करता है। अब हम आपको ये देखिए, ये वक्फ बोर्ड का ये साम्राज्य दिखाते हैं, बताते हैं। यहां पर पहला नंबर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, 1,24,735। दूसरा नंबर किसका है, दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक वक्फ बोर्ड। इसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, 33,147। वहीं तीसरे नंबर पर कौन आता है, तेलंगाना वक्फ बोर्ड। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, 32,158। तो ये पूरा साम्राज्य पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें। फिर दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक वक्फ बोर्ड और तीसरे नंबर पर तेलंगाना। तो ये हम आपको वक्फ बोर्ड का साम्राज्य यहां पर दिखा रहे हैं, और सिलसिलेवार तरीके से कितनी संपत्ति, कितना क्या है, और किस तरह से ये तीसरा सबसे, अगर हम ये कहें कि अमीर बोर्ड आप कह लीजिए या सबसे ताकतवर आप यहां पर कह लीजिए, पहले रक्षा, फिर रेलवे, और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ। अब आइए हम आपको यहां पर कुछ और जानकारी यहां पर देते हैं कि जमीनों पर कब्जा कैसे होता है। कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाती है, अवैध मज़ारें जो होती हैं, नई मस्जिदें फिर बनाई जाती हैं, फिर आसपास की जो जमीन है धीरे धीरे कर उन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। मतलब धीरे धीरे शुरू होता है। पहले कब्रिस्तान को आप देखिए कि वो जो जगह है उसकी घेराबंदी की जाती है, फिर किस तरह से मज़ारें वहां पर हो, फिर जो नई मस्जिदें वहां पर हैं वो बनाई जाती है, और फिर आसपास की भी उसके नाम पर जो जमीनें हैं उसको एक्वायर कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है जो वक्फ, कब्जा जो है वो इस तरह से काम किया जाता है। अब आइए आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि किस तरह से उसकी क्या क्या कितनी जो चल अचल संपत्ति है उसका हम यहाँ पर आपको पूरा एक ब्यौरा जो है वो वहां पर देते हैं। ये वक्फ बोर्ड की जो अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। किसका कितना, यहाँ पर कितना पोर्शन जो है, कितना जो उसके हिस्से में है वो दरअसल आता है। तो एक बार ग्राफिक्स अगर आप फायर करें तो हम यहाँ पर बताते हैं कि कितना वो स्कूल के लिए है, कितना कब्रिस्तान के लिए है, और कितना यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम स्कूल से चलते हैं। 2093 अगर हम बात करें तो यहाँ स्कूल की प्रॉपर्टी। वहीं अगर हम कब्रिस्तान की बात करें, हम बता रहे थे कि किस तरह से उसकी घेराबंदी की जाती है। अब यहाँ आप देखिए प्रॉपर्टी कितनी, 15,07,516। वहीं खेती की जमीन की अगर हम बात करें तो 1,40,781। मकानों की अगर बात करें 92,505। वहीं मदरसों की बात करें तो 14 लाख 8 आप यहां पर ये देखिए जो मदरसे की है। मस्जिदों की अगर हम बात करें तो
19,200 यहाँ जो उसकी संपत्ति है, यहाँ जो उसकी प्रॉपर्टी है। दुकानें अलग हैं, दुकानों की अगर बात करें तो उसका 1,13,187 ये पूरा संपत्ति का ब्यौरा है कि इतना उसके पास पूरा ये संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है वक्फ की, और ये अचल संपत्ति का ब्यौरा हम यहां पर आपको दे रहे थे। लेकिन आइए आपको बताते हैं, देखिए यही बात जब आज विपक्ष अपनी बात रख रहा था, जब इस पर बहस हो रही थी सदन में, तब किरण रिजिजू ने ये कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी बदलाव हुए हैं। और ये बदलाव कब कब हुए हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये दिखाते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून में कब कब ये बदलाव हुए हैं। सबसे पहला वक्फ बोर्ड का जो गठन है वो हम आपको बता रहे हैं 1954 में हुआ। किसने बनाया? ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया था। अब बात करते हैं 1995 की। ये इसमें जब पहला संशोधन होता है, किसने किया? नरसिम्हा राव ने पहला संशोधन 1995 में इसमें किया था। तो दूसरा संशोधन की अगर बात करें तो 1995 के बाद 2013 में यह संशोधन होता है। तब मनमोहन सिंह सरकार थी और मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया जाता है। वही वो असीमित शक्तियां जो कहीं परेशान, जो बाकियों को, जो वंचित हैं, जिनको नहीं हक मिल पा रहा है या जो उसमें शामिल नहीं है, उनको नहीं मिल पाया। फिर 2024 इस साल की अगर हम बात करें तो नकेल कसने की तैयारी में अब मोदी सरकार इस पर है। 2013 जब इतना उसको असीमित शक्तियां जो है और उसको मोर पावर जो है वो उसे दे दी जाती है, लेकिन 2024 में अब उस पर नकेल कसने की तैयारी होती है, क्योंकि मनमानी इस पर हो रही थी। पारदर्शिता जो है वो लाने की इसमें कोशिश हो रही थी, लेकिन विपक्ष एक अलग ही रंग देता हुआ इसे नजर आया। अब आइए हम यहां पर आपको बताते हैं कि क्या है वक्फ कानून। ये विस्तार से हम यहां पर आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 1954 में नेहरू सरकार के वक्त वक्फ अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। इसके अलावा वक्फ एक्ट बनने के बाद वक्फ का सेंट्रलाइजेशन किया गया। इसको लेकर भी आज तमाम बातें जो हैं सुप्रिया सूले द्वारा, कनिमोझी द्वारा उठाई गई थी। वक्फ एक्ट में मुस्लिमों की संपत्ति के रख रखाव का काम था। ये बता रहे हैं हम आपको कि क्या कानून है ये। 1954 के बाद एक्ट में कई संशोधन हुए। जैसा कि हमने बताया कि पहला संशोधन जो है वो नरसिम्हा राव सरकार के टाइम पर हुआ था। 1995 में इसमें संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद नरसिम्हा सरकार जो है उन्होंने बोर्ड को उस वक्त भी असीमित शक्तियां जो है वो उसको प्रदान की थी। बोर्ड किसी संपत्ति पर अगर दावा कर दे तो ये मानकर चलिए कि वो मतलब ये चीज पर हाथ रख दिया, ये चीज हमारी हो गई, इस तरह की कुछ स्थिति हो गई थी। इतनी पावर जो है, इतनी शक्तियां जो है वो उसको दे दी गई। फिर 1995 के बाद 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 में भी यूपीए सरकार उस वक्त, तो यूपीए सरकार में वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ तो और ज्यादा पावर दे दी गई। मनमोहन सरकार उस वक्त थी, मनमोहन सरकार में बोर्ड को और ज्यादा ताकत दी गई, और ज्यादा शक्तियां उसको दी गई, और ज्यादा मजबूत उसको बनाया गया। और संशोधन के बाद वक्फ का दूसरी संस्थाओं से, इसीलिए उसके बाद जो विवाद है वो विवाद बढ़ गया, और ये विवाद बढ़ता ही चला गया। इसलिए ये जरूरत महसूस हुई कि इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, इस पर नकेल कसने की जरूरत है।